सेशंस बने हुए हैं, कितने मौलाना जरा सा सुने कि बस बाद में करेंगे, बंद करते दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन दुनियावी काम दिल से निभाते हैं, दिल से इमाम वाले इमाम को जो पसंद है वो काम हमें करना चाहिए। हम इसलिए यहाँ जमा होते हैं कि हम इमाम ज़माना को जैसे लोग चाहिए उन लोगों में अपना नाम लिखवाने के लिए हम अपनी हकीर से कोशिश करते हैं कि उनकी याद से, मौला की याद से हमारे तारीख क़ल्ब मुनव्वर हो जाए, मौला की याद से हमारे ज़िंदगियों की तारीखी मिटे। और हम भी उस तरह, जिस तरह यूसुफ के खरीदारों में एक ज़ईफ़ा आई थी, कुछ नहीं था लेकिन एक मुश्त खाक लेके आई थी, कहा कि मुझे मालूम है मैं नहीं खरीद सकती यूसुफ को, लेकिन खरीदारों में नाम तो हो जाए। हम भी अपने मौला के खोटे से किसी काम के नहीं है, लेकिन नाम तो हो जाए कि हमने कुछ वक्त दिया था, कुछ तज़किरे किए थे, कुछ याद किया था, कुछ कोशिश की थी कि इमाम की क़ुर्बत नसीब हो। इमाम देखिए, जब तक इंसान कोशिश नहीं करता उसे कामयाबी नहीं मिलती। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करें। शबे तारीकी ज़ुल्मत का गिला करने से पहले अपने हैसियत के मुताबिक एक शम्मा ही रोशन कर दो। रात काली है, रात अंधेरी है, रात छटने वाली नहीं, तुम अपने हिस्से की कैंडल रोशन कर लो और याद मौला में डूब जाओगे, रात कट जाएगी। जितनी निशानियाँ इमाम ज़माना के ज़हूर की से पहले हालात होंगे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम उसी माहौल में इंटर हो चुके हैं। हम नज़दीक से नज़दीक तर हो रहे हैं ज़हूर, अलामात ज़हूर इमाम ज़माना, ज़हूर से क़ब्ल, ज़हूर के बाद। अब हम बिल्कुल ज़हूर से क़ब्ल के हालात में, जो हालात बताए गए, जो उलमा ने लिखे, जो किताबों में मौजूद है, कितनी किताबें इमाम ज़माना के बारे में लिखी गई कि उतनी किताबें लिखने के बावजूद भी आज मोमिनीन का ये आलम है कि हम दूसरे आइम्मा का ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा पहचान रखते हैं, अपने वक्त के इमाम की नहीं रखते। हमारे लिए एक अजंबे का टॉपिक दिखता है, जिसकी रैयत है उसी की याद से खाली है ज़िंदगी, जिसकी खातिर जीना है उसकी खातिर नहीं जीते। हमें आदत हो गई है इंसानों की गुलामी करने की, कनीज़ों। जब हम इमाम की कनीज़ बनने की कोशिश करेंगे तो फिज़ा के नक्शे कदम हमें दिख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जो अलामतें बताई गई है उसमें से कुछ अलामतें आज आपकी गोशी गुजार करूँ जो आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आना, सुनना, समझना, दुआ करना कि अल्लाह हमें अब दुनिया के दलदल में नहीं रहना, हमें इश्क़ इमाम ज़माना में डूब जाना है। दुनिया को बहुत हमने अपने लिए, दुनिया के लिए काम किया, रिश्तेदारों के लिए काम किया, अपने कोई नहीं आएगा हमारे साथ सिवाय हमारे इमाम ज़माना की मोहब्बत के अलावा। उनकी मोहब्बत, उनकी नज़र करम रहेगी तो ज़िंदगी भी नूरानी, ख़ब्र भी नूरानी, मैदान महशर। और सबसे अज़ीम इबादत में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा समझ जाएं, थोड़ा समझ जाएं, थोड़ा निखर जाएं, थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जान लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सवाब है। सिर्फ अल-अजर कहना, सिर्फ इतना कहना अल-अजर, कितना सवाब है आपको पता ही नहीं है। जो इमाम के ज़हूर की दुआ करते हैं वो सबसे बड़ी इबादत है। क्यों? इमाम के ज़हूर की दुआ करने वाला गफलत वालों में नहीं, गाफिलों में नहीं, बल्कि जागे हुए लोगों में शुमार होगा। सिर्फ अल-अजर कह देना, मौला आप आ जाइए। जब हम ये कहते हैं ना मौला आप आ जाइए, तो हम ये कहेंगे खामोश बैठ जाते हैं, तन्हाइयों में सोचना, अब मैं किस हालत में हूँ, जब आप आओगे मौला तो मैं कौन सी हुकूमत देखूँगी। आज हम जिस हुकूमतों में हैं वो हुकूमतों में जुल्म होता है। आज हम जिस हुकूमतों में हैं वो हुकूमत बेरा रवी वाली हुकूमतें हैं। आज दुनिया, मौला अली का खुद जो है कि जब मेरे नस्ल से जो मेहदी आएगा, उनका ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो देखोगे कि रिश्तेदार एक दूसरे से अदावत करेंगे, तलाक़ें खुला ज़्यादा हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। औरतें मर्दों के मुशाबा होंगी, मर्द औरतों की तकलीद करेंगे, यानी जो औरत अपने मियाँ को दबा के रखेगी वो अच्छी कहलाएगी ज़माने में, जबकि फरिश्ते उस पर लानत कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छी कहलाएगी। कमांडिंग करना जो है ये अल्लाह ने मर्द को रखा, लेकिन मर्द भी मजबूर होकर कमांडिंग कबूल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी नस्ल बच्चों को लेकर आगे बढ़ना है। फिर ज़माना ऐसा आएगा कि धूप रहेगी, ज़रे में बारिश हो जाएगी, ज़हूर से पहले के अलावा। आप देख रहे हैं सब हो रहा है। ऐसा ज़माना आएगा कि बड़ी पैसा बहुत होगा लेकिन बरकत नहीं होगी, नमक से खार और शक्कर से मिठास खत्म हो जाएगी। रिश्तेदारियों के अंदर सियासत पॉलिटिक्स डर्टी है, लेकिन वो रिश्तों में आ जाएगी पॉलिटिक्स। और दो तरह की अमवात बढ़ जाएंगी। इमाम के ज़हूर से पहले सफ़ेद मौत आएगी, जिसे क्या कहते हैं, कोरोना वायरस।
सफेद मौत आएगी, वबाई मौत से लोग मर जाएंगे, बहुत सारे मर जाएंगे। चाहने वाले सुन रहे थे जब कहा गया मौला फिर क्या होगा, तो कहा तुम्हें पसंद नहीं कि सब मर जाएं और वो रहे जो इमाम के चाहने वाले हो, चाहे वो दुनिया में रहे या खबर में रहे, आएंगे तो मौला के पास या यहाँ से आएंगे या खबर से आएंगे। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? यानी छट रहा है, दुनिया छट रही है, इमाम के ज़हूर के नज़दीक जा रही है। कहा पहले सफ़ेद अमवात होगी, फिर उसके बाद सुर्ख अमवात। ये फ़लस्तीन, ये लबनान, ये यमन, ये जो सुर्ख यानी कितनी मौतें हो रही है, पानी महंगा और खून सस्ता हो गया है। कहाँ हुकूमतें, बड़ी बड़ी ताकतवर हुकूमतें छोटी हुकूमतों को दबाएंगी, आप देख रहे हैं ना। और ये भी अल्लाह का वादा है, तुम जिसको जितना दबाओगे वो उतनी तेज़ी से अल्लाह उसे उभारेगा। करबला को दबाने की कोशिश की गई, अब करबला हर जगह हो रही है, हुसैन हुसैन हर जगह हो रहा है। ईरान को दबाने की कोशिश की गई, बाइकआउट किया गया, आज एक बड़ी ताकत बन के उभरा हुआ है। खुदा हिफाजत करे इस्लामी ममालिक की, मिल्लत मुस्लिमा की, बिलखुसूस उन जवानों की और उनके ख़ानदान वाले, उनकी माँ, उनकी ज़ौजा, उनकी बेटियों को सलाम है जो अपने घर के मर्द को मुल्क की हिफाजत के लिए, हक की हिफाजत के लिए, अदल की हिफाजत के लिए, जालिमों के मुकाबले में मजलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजते हैं। हम तो अभी बहुत पीछे वाले लोग हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ बहन की मदद को भाई नहीं निकलता, तमाशा देखता होता है। उस मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पड़ोसी की मदद को पड़ोसी नहीं आता, खिड़की में से झांकता है। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ इंसान